ए मेरी डूबती हुई नैया तराने वाले, ए मुझे जहन्नम से रोककर जन्नत का रास्ता दिखाने वाले आप कौन? मेरे आका फरमाएंगे तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं ही तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुछ नहीं किया है, तुमने मुझ पर एक बार मोहब्बत से दुरूद पढ़ लिया था, उसी दुरूद को कागज के टुकड़े की शक्ल में तेरी नेकी के पल्ले में डाल दिया है। इसी मौके से सरकार आले फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दुरूद शरीफ की फजीलत में एक बात बता दूं, इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आप हजरात अपने घर में जब जाएंगे तो सोने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ के सो जाएंगे। एक शख्स था जो खाने काबा का तवाफ कर रहा था और दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। हज़रत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा कि तुम्हें मालूम है तुम कहाँ हो, कहाँ आए हो? उस नौजवान ने बताया कि मुझे मालूम है मैं खाने काबा में हूँ और खाने काबा का तवाफ कर रहा हूँ। उस अल्लाह वाले ने कहा कि तुम सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, यहाँ दुआ पढ़ने की जरूरत है। उस नौजवान ने जवाब दिया कि मेरे पास इस दुरूद के सिवा कुछ भी नहीं है, मेरे पास इस दुरूद के सिवा कुछ भी नहीं। कहा क्यों नहीं? कहा जब मैं और मेरा बाप इस घर की जियारत के लिए तवाफ के लिए जब घर से निकले तो रास्ते में मेरे बाप का इंतकाल हो गया और मैंने देखा कि इंतकाल के बाद मेरे बाप की जो सूरत थी वो खराब हो गई। एक तो मेरे बाप के मरने का गम और दूसरा गम ये कि कितना बड़ा गुनहगार कि इसके मरने के बाद अल्लाह ने इसके चेहरे को खराब कर दिया। मैं रोने लगा और रोते रोते रब की बारगाह में फरियाद करने लगा। मेरी आंखें बंद हुई, थोड़ी देर के बाद देखता क्या हूं कि एक नकाब पोश अपने घोड़े पर सवार मेरे बाप के करीब आए, सवारी से उतरे और उतरने के बाद मेरे बाप के करीब आए। मैंने अपने बाप के चेहरे पे एक चादर रख दी थी, उसे हटाया। गोरा गोरा हाथ, नूर वाला हाथ मेरे बाप की बिगड़ी हुई सूरत पर फेरना शुरू किया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो मेरे बाप की सूरत बिगड़ गई थी, चेहरा खराब हो गया था, नूर वाला हो गया। फिर अपनी सवारी की जानिब बढ़े तो मैंने पूछा, ये आने वाले, ये मेरे बाप की बिगड़ी हुई सूरत बनाने वाले आप कौन? फरमाते हैं तुम मुझे पहचानता नहीं, मैं ही तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, तेरा बाप एक बार मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ लिया था, मेरे दिल को ये गवारा न हुआ कि मुझ पर दुरूद पढ़ने वाला बिगड़ी हुई सूरत लेकर रब की बारगाह में जाए। उसी दुरूद के सदक़े में तेरे बाप की बिगड़ी हुई सूरत को नूर वाला कर दिया है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो हजरात दुरूद के सदक़े में उसका चेहरा नूर जैसा हो गया। कह दो सुभान अल्लाह। और इससे ये भी साफ जाहिर है, इस बात से है कि हम जब दुरूद पढ़ते हैं तो मेरे आका उस दुरूद को सुनते हैं। किताबों में भी है, मेरे सरकार फरमाते हैं जो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है मैं उसकी दुरूद को सुनता हूँ। इसलिए भी दुरूद पढ़नी चाहिए। और एक बात और बताता हूँ दोस्तों, हश्र का मैदान होगा, हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला अर्श के नीचे एक मकाम अता फरमाएगा। सब्ज लिबास पहनाकर अर्श के नीचे एक मकाम अता फरमाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वहां बैठेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, ये बात भी सही है, लेकिन अंबियाए कराम के दर्जे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह। मैं कहूंगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस दिन अर्श के नीचे रब उनको मकाम देगा, हरा सब्ज कपड़ा पहना के बैठाएगा।
अगर बराबरी का दावा हो तो जाके थोड़ी देर बैठने की कोशिश करनी चाहिए। ये इंसान की वक्त क्या है, इसकी कद्र क्या है, इस इंसान की मंजिलत क्या है, ये इंसान अपनी मंजिल से बहुत आगे बढ़कर, जब इश्क नहीं होता तो बहुत आगे बढ़ के बातें करता है। बहरहाल उधर जाना नहीं, और सिर्फ इसलिए बैठाया जाएगा कि देखो तुम्हारी औलाद जो दुनिया में की, आज उसका बदला उसे क्या दिया जा रहा है। वो बैठेंगे और देखेंगे हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं, सबकी नेकियां और बदी तौली जाएंगी। जन्नती को जन्नत, जहन्नमी को जहन्नम का परवाना कटेगा। सबके नामे अमाल तौले जाते रहेंगे। एक शख्स ऐसा होगा जिसके नामे अमाल तौले जाएंगे। गैब से आवाज आएगी, फरिश्तों इसे ले जाओ जहन्नम में ले जाके रख दो। फरिश्ते पकड़ेंगे, जहन्नम की जानिब लेके चलेंगे। कहते आदम अलैहिस्सलाम आवाज देंगे, मोहम्मद दौड़ो दौड़ो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। कहते आदम फरमाएंगे, आपकी उम्मत का एक फर्द जहन्नम में जा रहा है। हजरात, और किसी उम्मत की बारी थी, कहते आदम अलैहिस्सलाम ने आवाज नहीं दी, लेकिन जब नबी की उम्मत की बारी आई तो आवाज दे दिया। कह दो सुभान अल्लाह। देखो मेरे आका तशरीफ ले जाएंगे, फरिश्ते से कहेंगे, फरिश्ते रुक जाओ। फरिश्ते कहेंगे कि आज रुकने वाला नहीं, आज तो मैं इसे जहन्नम में ले जाके रखूंगा, रब का हुक्म है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रीश मुबारक पकड़ेंगे और बारगाह खुदाबंदी में फरियाद कर देंगे। गैब से आवाज आएगी, फरिश्ते रुक जाओ, जो मेरा नबी कहता है वही करते चले जाओ। जो लोग कहते हैं कि वहां किसी का नहीं चलेगा, वहां वाकई में किसी का न चलेगा, चलेगा तो मेरे नबी का चलेगा। फरिश्ते को हुक्म देंगे, ले चलो, फिर से इसके नामे अमाल तोले जाएंगे। लाया जाएगा और एक पे नेकी दूसरे पे बदी रखी जाएगी। जब तराजू का पल्ला उठाया जाएगा तो नेकी का पल्ला हल्का होने लगेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकालेंगे और उसकी नेकी के पल्ले में डाल देंगे। डालना होगा कि उसकी नेकी का पल्ला वजनी हो जाएगा। गैब से आवाज आएगी, फरिश्तों अब इसे जहन्नम नहीं जन्नत में ले जाके रख दो। फरिश्ते पकड़ेंगे, जन्नत की जानिब ले चलेंगे। वो शख्स कहेगा, जरा रुक जाओ। फरिश्ते कहेंगे, अभी तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, अब तो जन्नत की बारी है। जहन्नम में जा रहा था, रुकने के का नाम नहीं ले रहा था, अब तो जन्नत की बारी है और रुकने की बात करता है। कहा, जरा रुक तो सही, उनके कदमे नाज में ले चल जिसने मुझे जहन्नम से रोककर जन्नत का रास्ता दिखा दिया है। फरिश्ते लाएंगे, कदमे नाज़े मुस्तफा में डाल देंगे। पकड़ के मचल जाएगा, कहेगा, ए मेरी बिगड़ी बनाने वाले, ए मेरी डूबती हुई नैया तराने वाले, ए मुझे जहन्नम से रोककर जन्नत का रास्ता दिखाने वाले, आप कौन? मेरे आका फरमाएंगे, तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं ही तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुछ नहीं किया है, तुमने मुझ पर एक बार मोहब्बत से दुरूद पढ़ लिया था, उसी दुरूद को कागज के टुकड़े की शक्ल में तेरी नेकी के पल्ले में डाल दिया है। इसी मौके से सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, हम भिखारियों के लिए, हम मांगता के लिए, हम मांगने वालों के लिए, हमारे लिए तो ऐसी कोई जगह नहीं है दोस्तों, लेकिन एक ऐसी जगह रब्बे कायनात ने रख दी है कि जहां जाने के बाद हमने देखा वहां बादशाहों को भी सर झुकाते हुए, भिखारी बन के खड़े होते हुए। सरकार आला तो फरमाते हैं, किसी अमीर, किसी ताजदार, किसी रईस के पास के घर या किसी दरवाजे पे जाके मांगने की जरूरत नहीं है। नबी की बारगाह में चले जाओ, सारी चीजें मिला करती है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वही रब है जिसने तुझको हमवतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और हज़रात, चूंकि
बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें आपने समाअत की हैं। मैं ये चाहता हूं, आज चूंकि एक अल्लाह के नेक बंदे का उर्स है, और ये जो आरास मनाए जाते हैं, ये मनाना कैसा है? आज मैं चाहता हूं दो चंद बातें आपके जहन में डाल दूं, क्योंकि आजकल ऐसी भी एक जमात गुजर रही है जो आए दिन ये कहती है कि मज़ारों पे नहीं जानी चाहिए, फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए, कब्रों पे नहीं जानी चाहिए। जहां हम आज चादर पोशी करते हैं, मना किया जाता है, कहते हैं कि ये सब शिर्क है, बिदअत है। अगर 15 से 20 मिनट का आप वक्त दीजिए तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके जहन में एक बेहतरीन, एक छोटा सा दस्तावेज रखना चाहता हूं। हजरात, जो लोग मना करते हैं कब्रों पे नहीं जानी चाहिए, आम कब्र की बात मैं कर रहा हूं, ये तो बुजुर्ग की बात है, अल्लाह वालों की बात है। और यूं जान लीजिए कि हमारा आम मोमिन बंदा, मेरे रब का आम मोमिन बंदा, बल्कि यूं कहा जाए कि ऐसे तो सब जिंदा हैं कब्र में, लेकिन इसकी जिंदगी का ये आलम है कि किताबों में आया कि जब कोई जाने वाला कब्रों पे जाता है तो आने वाले के कदमों की चाप को भी ये लोग सुनते हैं। लेकिन आइए जरा सा मैं आपको बताऊं, चूंकि आज कहीं और नहीं, हम मुस्तफा की बारगाह में ले चलते हैं। कब्रों पे जाना कैसा है, फातिहा पढ़ना कैसा है, मांगना कैसा है, आज दो तीन बातें बताकर मैं गुजरना चाहता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मक्के की गली से गुजरते हुए एक मकाम पे पहुंचते हैं जहां माँ की कब्र है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर अपनी माँ की कब्र पर पड़ी। दिल में ख्याल आया कि माँ की कब्र पे हाजिरी हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल में ख्याल किया, इधर रब्बे कायनात जिब्रील अमीन को हुक्म देता है, जिब्रील मेरा महबूब अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता है, जा और उन्हें उनकी कब्र पर ले जा। कह दो सुभान अल्लाह। हजरात, मेरे नबी ने जो किया वो हमें करना है, नबी ने जो हुक्म दिया उसे हमें करना है, हमें मानना है। और ऐसे भी कुरान कहता है माताकुमुर रसूल फखुजूह, जो रसूल दे उसे ले लो और जिस चीज से रोक दे उससे रुक जाओ। ये कुरान कहता है, मैं नहीं कहता। अब नबी ने जो दिया है, जो किया है, हमें देखना है। सरकार की बारगाह में जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप माँ की कब्र पे चलना चाहते हैं, तशरीफ ले चलिए। कह दो सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? माँ की कब्र पर। कौन जा रहा है? कायनात का मालिक व मुख्तार जा रहा है। कौन जा रहा है? नबियों का सरदार जा रहा है। मेरे आका माँ की खबर पर है, अपने दोनों हाथों को बुलंद करना चाहा, जिब्रील अमीन ने मना किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने दोनों हाथों को बुलंद मत कीजिए। यही कुछ जो यहाँ नियत बांधते आमीन जोर से कहते हैं, उन्होंने कलम उठाया और लिख दिया, नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, नबी की माँ इस लायक नहीं थी, इसीलिए जिब्रील अमीन ने मना किया। मैंने कहा नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐसी बात नहीं थी। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला ने अपनी किताब खसाइस कुबरा में लिखते हैं, फरमाते हैं बात ये न थी, बल्कि बात ये थी कि इस्लाम इब्तदाई दौर से गुजर रहा। चंद लोग दामने इस्लाम में आए थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपने हाथ उठा करके दुआ मांग दी तो कल ये कुफारे मक्का कहेंगे कि नबी की माँ उस वक्त बख्शी गई जब नबी ने अपने माँ की मगफिरत के लिए दुआ मांगी थी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको दुआ मांगने की जरूरत नहीं, आपकी माँ तो बख्शी बख्शाई है। और हजरात, अगर बात समझ में ना आई हो तो थोड़ा सा और आगे बढ़िए। जो जिन लोगों ने कलम उठाया और नबी की माँ को अपनी माँ के जैसे समझ लिया, नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, जरा आगे बढ़िए तो बात समझ में आ जाएगी कि मेरे नबी की माँ का आलम क्या है, उनका मर्तबा क्या है। एक साहबी रसूल है अनस बिन मालिक, उन्होंने अपनी लौंडी को दस्तरखान दिया धुलने के लिए। क्या दिया धुलने के लिए? थोड़ा सा बोलते रहेगा। मेरी तकरीर का मामला ये है कि मैं चाहता हूं कि हमारी बात आप समझ जाइए। हम वो तकरीर नहीं करना चाहते हैं कि हम ही बोले हम ही समझें। मेरा मिजाज है कि कुछ बातें जहन में आपके आ जाए, इसी में कामयाबी है। उस लौंडी ने दस्तरखान को लिया और आग के शोले भड़क रहे थे उसमें डाल दिया। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने तुझे धुलने के लिए दिया है, जलाने के लिए नहीं दिया है।
गालिबन है अनस बिन मालिक या मालिक बिन अनस। अनस बिन मालिक फरमाते हैं मैंने तुझे धुलने के लिए दिया, जलाने के लिए नहीं दिया। आग का काम जलाना है, पानी का काम धुलना है। वो लौंडी जवाब देती है कि आका मुझे भी मालूम है पानी का काम धुलना है, आग का काम जलाना है, लेकिन मेरे दिल में कुछ खशो खास आग थे, मैं उसे जला के आज खाक करना चाहती हूँ। कहा तुम्हारे दिल में क्या है? कहा कि मैंने इस दस्तरखान पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना तनाउल फरमाते हुए देखा है। कह दो सुभान अल्लाह। और मेरी आंखों ने देखा कि सरकार खाने के बाद इसी दस्तरखान के कोने से अपनी उंगली मुबारक को पोंछ लिया। अब मेरा अकीदा है कि नबी के जिस्म से ये दस्तरखान लग गया है, इसे आग नहीं छू सकती। मैंने इसीलिए दस्तरखान को आग में डाला। थोड़ी देर के बाद जब दस्तरखान को उस लौंडी ने निकाला तो आग ने जलाने का काम नहीं बल्कि साफ करने का काम कर दिया था। हजरात, अब यहाँ एक रुक करके मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र पे गए। अब हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलिए जरा सा, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नबी ने जो किया हमें करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया कि ये करो वो हमें करना है। शरीयत किसी को कहते हैं? हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो चीजें अता फरमाई, हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हलाल है, क्या हराम है, ये सारी चीजों की जानकारी मुस्तफा ने दी। तब तो कुरान कहता है जो नबी दे उसे ले लो और जिस चीज से रोक दे उससे रुक जाओ। अब कब्र पे गए थे, हम भी अपनी माँ बाप की कब्रों पे जाएंगे। जो लोग कहते हैं जाना शिर्क और बिदअत है, मैंने कहा जब माँ बाप की कब्रों पे जा सकते हैं तो अल्लाह के नेक बंदों की कब्र पे क्यों नहीं जाएंगे? और हजरात, वो नबी जिसका मकाम और मर्तबा अगर पूछा जाए, देखा जाए तो हम तो बयान ही नहीं कर सकते हैं, कोई बयान नहीं कर सकता है मेरे सरकार के मर्तबे। बस एक बात कह के गुजर जाना चाहता हूं कि बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, अगर कोई मकाम और मर्तबा है तो खुदा के बाद मुस्तफा का मर्तबा है। हजरात, कब्र में जाने के बाद अगर फरिश्ते सवाल करते हैं तो नबी के बारे में पूछते हैं, इस मर्द के बारे में तुम दुनिया में क्या कहते थे? न तुम्हारे बिल्डिंग के बारे में, न तुम्हारी अजमत के बारे में, न तुम्हारे मर्तबे के बारे में, तुम कितना इल्म रखता था, किस कदर क्या किया, ये नहीं पूछा जाता है। बल्कि वहां पे बस एक बात पूछी जाती है, इस नबी के बारे में तुम दुनिया में क्या कहते, इस मर्द के बारे में दुनिया में क्या कहते, और वो जात मुस्तफा की होती। कह दो सुभान अल्लाह। मैंने कहा यहाँ पे तुम्हारी जिंदगी की पूरी कमाई का महसल अगर तुमने पहचान लिया, फरमा दिया यही तो मुस्तफा है, इन्हीं की दीदार के लिए तो मैं मौत की तमन्ना करता था, आरजू करता था, तो दोस्तों आपकी नैया पार है। कह दो सुभान अल्लाह। उस मुस्तफा की बात करता हूं। और आज कुछ लोग गली गली चौराहे चौराहे घूमने वाले लोग कहते हैं नबी हमारी तरह। मैंने कहा जालिम, तू कब्र में जहां लेटा पड़ा रहेगा फरिश्ते तुझसे जी जोड़ के पूछेंगे, और वहां अगर अपने जैसा कह दिया तो खैरियत भी नहीं है। जरा बोलिए, नहीं है? पता चलेगा कि उसके बाद क्या होगा। अज़ाब कब्र है, गुर्ज मारे जाएंगे, फिर उसके बाद तुम्हारे कब्र में सांप और बिच्छू डाल दिए जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, आज उधर जाना नहीं। मैंने कहा कि कब्रों पे जाना कैसा, आप तारीख पढ़िए, उठाते रहिए, देखते रहिए। और एक मकाम आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर रहे हैं, दो कब्र पे नजर पड़ी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से नीचे तशरीफ लाए और उन दोनों की कब्र पे गए। अजीब वजह दोस्तों कि हम लोग अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब या जाने वाले के लिए इसाले सवाब करते हैं, कब्रों पे जाते हैं, फूल भी रखते हैं। अगर फूल चढ़ा दो तो आज ये लोग कहते शिर्क कर दिया। लेकिन आइए जरा सा, मेरे सरकार जब गए तो अपने सहाबी को हुक्म दिया, जाओ एक खजूर की टहनी लेकर जाओ। क्या लेकर जाओ? खजूर की डाली सरकार ने मंगाई और दो हिस्से किए, दोनों की कब्र पे गाड़ दिया। साहबे कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामला क्या, माजरा क्या, बात समझ में नहीं आ रही। आप अपने सफर पे थे, नीचे तशरीफ लाए, फिर कब्र पे आए, हरी टहनी मंगाई और दोनों की कब्र पे गाड़ दिया। सरकार फरमाते हैं कि इन दोनों पर
कब्र में अल्लाह का अजाब हो रहा है। हजरात, मैं पूछना चाहता हूं, आज आपकी नजर क्या देखती है कि कब्र वाले के साथ क्या हो रहा है? आज कोई अपने वक्त का बड़ा से बड़ा आलिम कोई बता सकता है कि इस कब्र पे क्या हो रहा है? आज एक साइंसदान से पूछो जो आज जमीन के नीचे क्या है, आसमान में क्या है, समंदर की गहराइयों को छानता नजर आता है, उससे पूछ दीजिए कि बताओ इस जमीन में तुम्हारे बाप आज 4 फीट नीचे गड़ा हुआ है, उसके साथ क्या हो रहा है वो नहीं बताएगा। मैंने कहा ये मेरे मुस्तफा की नजर है कि सरकार अपने उम्मत को कब्र में भी देख रहे हैं कि मेरी उम्मत के साथ क्या हो रहा है, और उनकी कब्र पे जाकर उसका मदावा भी कर रहे हैं। फरमाते हैं, जानते हो इन दोनों की कब्र में अजाब। मैंने हरी टहनी डाल दी है, हरी चीजें अल्लाह का जिक्र करती हैं, हरी चीजें अल्लाह का जिक्र करती हैं, और जहां अल्लाह का जिक्र होता है अल्लाह ताला वहां अपने अजाब को तखफीफ फरमा देता है। और अगर यही घड़ी अगर ऐसी ही होता रहे तो घड़ी आएगी कि माफ फरमा देगा। तो हजरात, हमारे कब्रों पे जाकर फातिहा पढ़ने, कुरान पढ़ने का मकसद यही है दोस्तों। हम जाके पढ़ते हैं और यकीनन अगर जाने वाला कब्र में जो लेटा हुआ है, अज़ाबे कब्र में है, अल्लाह तबारक व तआला इसके सदके में उनके गुनाहों को माफ फरमा देता है और उनकी बख्शिश और निजात फरमा देता है। हजरात, जब हरी टहनी तस्बीह करे तो अजाब में तखफीफ कर दिया जाए, और बेटा अगर कुरान पढ़े तो माफ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? इसलिए आप अपने बच्चों को भी कुरान की तालीम दीजिए, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए। आपके जाने के बाद जब कुरान पढ़ेगा अल्लाह माफ फरमाएगा, आपके दर्जों को भी बुलंद कर देगा। तो जरूरत है कि नहीं? और आइए दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूं मुख्तसर में, चूंकि आज उर्स में आप आए हैं, और मज़ारों पे जब जाइए, अल्लाह वालों की बारगाह में जाइए तो दिल साफ करके जाइए। क्या साफ करके जाइए? आलिम मौलाना लोगों के पास जाओ तो जबान सीधी करके जाओ, अगर उल्टा सीधा बोलोगे फतवा डाल देगा। और बुजुर्गों की बारगाह में जब जाइए दिल साफ करके जाइए, इसलिए कि अल्लाह वाला दिल देखा करता है। तुम मेला घूमने आए हो या मजार पे आए हो, इधर उधर की बातें करने आए हो, ताक-झाक करने आए हो, या मजार पे आए हो, मेरी बारगाह में आए हो, ये अल्लाह वाले दिल देखा करते हैं। और जो जिस इरादे से जाता है उसकी दुआओं को अल्लाह ताला की बारगाह में रखते हैं, अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेता है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ, जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ, उसका हाथ बन जाता हूँ, उसकी जुबान बन जाता हूँ। बोली उसकी होती है, जुबान उसकी होती है, बोली मेरी होती है, हाथ उसका होता है, काम मेरा होता है। इसलिए अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं। वक्त नहीं कि वाकयात बयान किए जाएं। आइए जरा सा कब्र पे जाकर मांगना कैसा है ये भी बता दूं। मैंने कहा ना कि मेरे आका कब्र पे गए, हमें भी कब्र पे जानी चाहिए। जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए। और आइए जरा सा मैं आपको बताऊं, हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह जो नियत यहाँ बांधते हैं, आमीन भी जोर से कहते हैं। हज़रत इमाम शाफ़ई के मानने वाले भी लोग करते हैं, लेकिन अगर आज कोई मुक़ल्लिद है उनका तो दुरुस्त है। अगर मुक़ल्लिद नहीं है, आजकल जितने हैं यहाँ नियत बांधते हैं, आमीन जोर से कहते हैं, वो गैर मुक़ल्लिद है। हज़रत इमाम शाफ़ई फरमाते जब मैं मसाइल का इस्तिखराज और इस्तिंबात करता, जब कुरान को रखता और हदीस शरीफ को रख के जब मसाइल का इस्तिखराज करता, यानी मसला लिखता, और बात समझ में ना आती तो फरमाते मैं इमाम आजम की कब्र पे चला जाता। कह दो सुभान अल्लाह। कहाँ चले जाते? इमाम आजम की कब्र पर। इमाम आजम कौन है मालूम है? हम सबों के इमाम है। कह दो ना सुभान अल्लाह। 4 इमाम है ना भाई, 4 इमाम में एक हमारे इमाम आजम अबू हनीफा है। इमाम शाफ़ई फरमाते मैं उनकी कब्र पे चला जाता, और जब कब्र पे जाता तो कब्र पे जाकर अपना मसला रखता, और जैसे ही मसला रखता इमाम आजम कब्र से जवाब दे देते। कह दो सुभान। इमाम आजम कब्र से जवाब देते। अब बोलिए कब्र वाला जिंदा है कि मुर्दा? थोड़ा सा बोलिए चाय वाले। ऐसे ही वक्त में चाय पिलाओगे जब कुछ सीखना समझने की बातें होती। ये भी अफसोस है कलमिया है, जब भी हम लोगों को बुलाया जाता है तो उसी वक्त लोग चाय भी शुरू कर देते हैं। इमाम आजम की कब्र पे जाने के बाद इमाम शाफ़ई ने एक मिजाज दिया, कब्रों पे जाओ, अपने इमाम की कब्रों पे जाओ, अपने बुजुर्गों की कब्रों पे जाओ और मांगो। अगर उस लायक है कब्र वाला तो मांगो, अल्लाह वाला देता भी है। कह दो सुभान अल्लाह।
इमाम शाफी कब्र पे जाते, होना तो ये चाहिए था कि आप मस्जिद चले जाते, सजदा करते, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैला देते और कहते मौला मुझे बता दे, मुझे बता दे, मुझे दे दे। आज तक अल्लाह ताला डायरेक्ट कुछ दिया है? बोलिए ना। कुरान दिया नबी के हाथों, नमाज दिया नबी के हाथों, हज का पद हज दिया नबी के हाथों, ये सारी चीजें दीन और कानून सारी चीजें दी नबी के हाथों। यहाँ तक जन्नत का भी मालूम नहीं था, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, अर्श क्या है, लौह क्या है, कलम क्या है, कुछ पता था? है? बोलिए ना। जन्नत आप लोगों में से किसी ने देखा है? नहीं ना देखा है। न जन्नत देखा, न जहन्नम देखा, न अर्श देखा, न कुर्सी देखी, न लौह देखा, न कलम देखा। ईमान है कि नहीं? है कि नहीं? अगर कोई जन्नत का इनकार करे मोमिन रहेगा? बोलिए, नहीं रहेगा। मैंने कहा कि बिन देखे हमने ईमान लाया। मेरे नबी ने कहा जन्नत है, हमने भी कह दिया जन्नत है। नबी ने कहा अर्श है, हमने भी कह दिया अर्श है। नबी ने कहा कलम है, हमने भी कह दिया कलम है। नबी ने फरमा दिया क़यामत आएगी, हमने भी कह दिया क़यामत आएगी। पता ये चला नबी के कहने पर हमने जन्नत मान लिया, अर्श मान लिया, लौह मान लिया, कलम मान लिया। और यही नहीं, बिन देखे हमने खुदा को भी एक कह दिया, सिर्फ इसलिए कि नबी ने फरमाया खुदा एक है, हमने भी कह दिया खुदा एक है। एक शायर कहता है बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है, बस एक देखने वाले का कहां मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। वरना दोस्तों काबे में न जाने कितने बुत पड़े थे। किसी का खुदा लात था, किसी का मुनात था, किसी का हुबल था, किसी का उज्जा था, हर कबीले का खुदा अलग अलग था। लेकिन दोस्तों जरा सोचो कि मेरे आका तशरीफ लाए, कहा कि ये तुम्हारे खुदा नहीं है, खुदा वो है जो तुम्हें पैदा किया, जिसने चांद को बनाया, सूरज को बनाया, सितारों को बनाया, जमीन को बनाया, अर्श कुर्सी लौह कलम बनाए। जिसने तुझे दुनिया में पैदा किया वो खुदा है। कह दो सुभान अल्लाह। तो हजरात, हम अपने आका के कहने और करने पे हम चलते हैं। मुस्तफा ने जो तरीका दिया हम उस पे चलते हैं। इमाम शाफई वक्त के इमाम, चार इमाम में से इमाम शाफई भी हैं। हजरात सोचिए, उन्हें जाना चाहिए था, मस्जिद में जाकर के दुआ मांगते और मांग लेते, लेकिन उनको मालूम है कि डायरेक्ट कोई चीज रब डायरेक्ट नहीं दिया है, वास्ते से दिया है। नबी की बारगाह में गए तो मिला। अब नबी ने अपनी विरासत किसे दे दी है? उलमा को दे दी है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, और अंबिया का ये वारिस है। कौन उलमा वारिस है? हमारे जैसे। आज दोस्तों हम लोग इतने झूठ बोलते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर हम लोगों को नजराना ना मिले तो नहीं आएंगे। नजराने के लिए झगड़ा होता है, इतना नहीं इतना लेंगे, इतना नहीं इतना लेंगे। मैंने कहा वो आलिम नहीं है दोस्तों जो नबी का वारिस है। वारिस कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज है जो वारिस हैं। इन आलिम के बारे में कहा गया है मखदूम सिमना है, ये वारिस हैं। दोस्तों अगर और आगे बढ़ो, आला हजरत है, ये वारिस है। इन वारिसीन में से उठा के देखोगे तो ये अल्लाह वालों की जमात नजर आती है। हम लोग जैसा आलिम ने, आज बहुत ठाट से लोग कह जाते हैं उलमा वरसतुल अंबिया, और जो अंबिया के वारिस हैं लोग वो अल्लाह वाले लोग हैं। कह दो सुभान अल्लाह। तो इन वारिसीन में से इमाम शाफई की जमात, इमाम शाफई कब्र पे तशरीफ ले गए थे और कब्र पे जाके मांगा था ना, और कब्र से मिला भी। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। इमाम आजम ने जवाब दिया कि नहीं दिया? जवाब दे दिया। फरमाते जब मेरा मसला उलझ जाता मैं इमाम आजम की कब्र पे जाता और अपना मसला रखता, इमाम आजम कब्र से जवाब दे देते। हजरात, जब मेरे नबी के गुलाम का जब ये आलम है तो मुस्तफा का आलम क्या होगा? अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा? और आइए दोस्तों, हम सबों को बुजुर्गों की बारगाह में जानी चाहिए, अल्लाह वालों की बारगाह में जानी चाहिए। मैंने कहा कि हरी टहनी मेरे सरकार ने डाल दी। अगर हम अपने माँ बाप की कब्रों पे फूल रख दें तो ये भी हरी चीज है ना। जब तक हरी रहेगी अल्लाह की तस्बीह करती रहेगी। लेकिन इन लोगों की नजर में सिर्फ एक ही बात आती है, भाई ये पूज रहा है। अरे बेवकूफी से पूजना कहते हैं। जिंदगी में डाला तो उसे पूजना नहीं कहा। सबसे बड़ा बुत ये हो जाता है कि जिंदा को ये कर रहा है कि नहीं है? और हजरात एक बात और, जब हम लोग फातिहा पढ़ते हैं तो शेरनी आगे रखते हैं ना, बोलिए ना,
बताऊं कि छोड़ दूं? उन लोगों से पूछिए तो वो लोग कहेंगे कि फातिहा लो पढ़ना ये शिर्क है, ये आगे रख के करता है। कहाँ रख के कीजिएगा? पीछे रख के। कहाँ रख के कीजिएगा जरा बोलिए। और हम लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं? कुरान पढ़ते हैं। खाना भी हम लोग आगे रख के खाते हैं और कुरान पढ़ के शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या है ये? कुरान की आयत है। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। तो होना तो ये चाहिए कि तू बिस्मिल्लाह पढ़ दिया, इसे आगे क्यों रखा? पीछे रख के खाओ। होता भी नहीं। बहरहाल दोस्तों, आगे बात बताना चाहता हूँ, शिर्क और बिदअत की बात समझाता हूँ। शिर्क कहते हैं जो अल्लाह की जात में या उसकी सिफत में शरीक किया जाए, उसे शिर्क कहते हैं। अगर यहां शिर्क है तो मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों, नमाज हम लोग पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं और ख्याल क्या रहता है? हम अल्लाह की बारगाह में हैं। यही है ना? मेरे सामने, मेरे आगे मेरा रब है, और दिल में ये ख्याल करते हैं कि हम उसे देख रहे हैं। अगर ये ना ख्याल हो तो ये ख्याल जरूर रहता है कि रब मुझे देख रहा है। नमाज की यही कैफियत होती है। अगर ये कैफियत आप अपने दिल दिमाग में रख के पढ़िएगा तो शैतान भटकाएगा नहीं। लेकिन हम जाते हैं नियत बांधते, कुछ ख्याल वाल है नहीं, पढ़ा अपना 50 तरह की बातें जब नमाज पढ़ते हैं तो आती है कि नहीं आती? उल्टी सीधी बातें आती हैं। शैतान आके दिमाग में खुराफात करते रहते हैं। तो हम लोग नमाज पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि मेरा रब, यानी सामने मैं रब की बारगाह में सजदा कर रहा हूं। अच्छा, जनाजे की नमाज पढ़ते हैं ना? पढ़ते कि नहीं पढ़ते? इमाम साहब के आगे जनाजा होता है ना? कहाँ होता है? इमाम साहब के आगे। और इमाम साहब के पीछे मुक्तदी लोग रहते हैं ना भाई, पीछे सारे लोग रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? नमाज जनाजा। मैंने कहा कि अगर ये शिर्क है तो सबसे बड़ा शिर्क तो ये तुम कर रहे हो कि एक मुर्दे को आगे रख के नमाज पढ़े। वहां शिर्क नहीं हुआ। मैंने कहा बेवकूफ, ये सबसे बड़ा अगर शिर्क तुम अगर देखोगे तो एक मुर्दे को आगे रख के तू नमाज पढ़ा, नियत बांधे हुआ है। हम तो वहां फातिहा में नियत भी नहीं बांधते हैं, सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ते हैं और पढ़ करके रब की बारगाह में दुआ मांगते हैं। और यहाँ तो हाल ये नमाज की बात आ रही है कि नमाज पढ़ते हो तुम, नियत करते हो, और नमाज की नियत रहती है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। दोस्तों, जनाजे की नमाज ये अलग बात है कि नमाज जनाजा ये फर्ज किफाया है, इसमें दुआ ही पढ़ी जाती है। तो हजरात, होना तो ये चाहिए था कि उसे साइड कर देता और ऐसे ही पढ़ देता। लेकिन दोस्तों, अगर यही सारी बातें समझ में आ जाए तो फातिहा पर कभी एतराज नहीं किया जा सकता है। जब अगर ये शिर्क नहीं है तो खाना पे रख करके फातिहा पढ़ देना ये कहां से शिर्क हो जाएगा? होगा। और हजरात, एक बात बताना चाहता हूं, अल्लाह वाले जिंदा हैं, कह दो सुभान अल्लाह। हर इंसान अपनी कब्र में जिंदा है, इसलिए कि या तो अज़ाब कब्र में है या सवाब कब्र में। हदीस पाक है कि अगर नेक है तो सवाब कब्र है, और अगर बद है तो अज़ाब कब्र है। तो जिंदा है कि नहीं? जिंदा है। चाहे कोई हो, ये कोई जरूरी नहीं कि हम अपनी बात कर रहे हैं, मोमिन की बात कर रहे हैं। अल्लाह का बंदा जो कोई भी है अज़ाब कब्र में, अगर वो गलत है तो अज़ाब कब्र में है, अगर नेक है तो सवाब कब्र में। तो मखदूम सिमना की जात है, अपने पीर की बारगाह में जा रहे थे, अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में। मखदूम बिहारी जो बिहार शरीफ में मजार रहते, नाम जहन से भूल रहे हैं, मखदूम बिहारी जिन्हें कहा जाता है, फरमाते हैं कि देखो एक शख्स आएगा जिसका नाम फलां होगा, वही मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। इत्तेफाक से इंतकाल हुआ, ये काफिला लेके अपने पीर की बारगाह में जा रहे थे पंडवा। वसीयत के मुताबिक इन्होंने जनाजे की नमाज पढ़ाई। और जब कहते मखदूम बिहारी को दफन किया गया तो दफन के बाद कब्र से हाथ बाहर आ गया। आप बताइए जिंदा है कि मुर्दा है? थोड़ा बोलिएगा, जिंदा है कि मुर्दा? मुरीदों ने दौड़े आकर के कहते मखदूम सिमना से पूछा, हुजूर मेरे पीर का हाथ कब्र से बाहर आ गया। आंखें बंद की, कश्फ किया। फरमाते हैं कि उन्होंने कुछ वसीयत की थी देने के लिए, तुम लोगों ने वो रखा है? याद आया, कहा हुजूर ने कहा था कि तस्बीह और टोपी मेरी कब्र में रख देना।
अल्लाह वाला क्या बोला, तस्बीह और टोपी मेरी कब्र में रख देना। उसे पता था कि कब्र में जिंदा रहेंगे और वहां भी तस्बीह मेरी जारी होगी। मुरीदों ने तस्बीह उठाकर और टोपी उठा के ले जाके हाथ में दिया, हाथ ने पकड़ा और हाथ अंदर। कह दो सुभान अल्लाह। न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख उनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। हज़रात ये कब्र वाले जिंदा हैं, एक नहीं, 1 लाख नहीं, न जाने कई लाख अजमेर शरीफ लोग जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? आप ही सोचिए, हर इंसान अपनी फरियाद रखता है, सलामी पेश करता है, मेरा गरीब नवाज सुनता भी है, जवाब भी देता है और सबकी फरियाद रसी भी करता है। अकीदा हो तो बेकश्ती भी दरिया पार होते हैं, मुनाफिक बैठा बैठा डूब जाता है सफीने में। अगर आपका अकीदा अच्छा है, अल्लाह वालों की बारगाह में तुम अपना मसला रखेगा, रब्बे कायनात तेरी दुआओं को कबूल करता नजर आएगा। इसलिए कि वो जानता है ये मेरा दोस्त है, और दोस्त की बारगाह में आकर कोई फरियाद करे उसे रद्द नहीं किया जाएगा, उसकी दुआ को कबूल किया जाएगा। अल्लाह ताला का दोस्त होता है। ये नेक बंदा जो होता है अल्लाह का क्या होता है, दोस्त होता है। इसे वली कहते हैं। वली के माना दोस्त, वली के माना दोस्त। तो हजरात आप अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जब जाइए तो दिल साफ करके जाइए, अकीदत के साथ जाइए। ये बाजार की तरह मेला लगा करके मत जाइए। अपने दिल में ये इरादा लेके जाइए कि मैं उसकी बारगाह में जा रहा हूँ, कुछ दुआएं तमन्नाएं लेके चले जाइए, अल्लाह ताला उसके सदक़े में कबूल फरमाता है। लेकिन आजकल हमारे मज़ारों पे जाने का अंदाज ही बदल गया है। हम एक भीड़ भाड़ की शक्ल में जाते हैं, घूमते हैं, मेला ठेला जैसे कहते हैं वो घूमते हैं, और हम लोग कहते हैं मज़ार पे गए थे, और कहते हैं कि हमारी मुराद भी पूरी नहीं। हम क्या है कि अकीदा हो तब ना। हमने कहा अकीदा हो तो बेकश्ती भी दरिया पार, मैंने बगैर कश्ती के भी अकीदा हो तो दरिया पार कर लें। एक मौलाना साहब बोल रहे थे कि अल्लाह का नाम लो और बिना कश्ती के दरिया पार हो जाए। एक औरत सुन रही थी कि इससे बढ़िया क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो दरिया पार कर जाओ। उसे हर रोज दरिया पार करना पड़ता था। जाती थी, इंतजार करती थी कश्ती का, उस पार जाती थी, फिर उसके बाद इस पार आती थी, इंतजार करती थी। उस दिन से जब से सुन लिया, वो बिस्मिल्लाह पढ़ी और पानी पे चलते चली गई। चलिए एक दिन वही मौलवी साहब दरिया किनारे खड़े, वो औरत गई और कही कि हुजूर आप खड़े हैं, कहा कि हाँ उस पार जाना है, कश्ती का इंतजाम। कहा आप ही ने तो कहा था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो चले जाओ, हम तो उसी तरह जाते हैं। अच्छा, और आप बताए और आप नहीं जा रहे। तो पता चला बताने में, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इसीलिए मैंने कहा अकीदा हो जाए तो ये सारा काम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और अल्लाह वालों की बारगाह में इसलिए जाया जाता है। एक ट्रेन की मिसाल में दे रहा हूँ दोस्तों। जैसे एक ट्रेन है, उसमें बहुत सारी बोगियां लगी रहती हैं। उसमें एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, 3 क्लास, उसके बाद स्लीपर, उसके बाद जनरल बोगी आती है ना, आती है कि नहीं आती? दिल्ली जाना है, किसी ने फर्स्ट क्लास एसी के टिकट लिया, किसी ने 3 का लिया, किसी ने 2 का लिया, किसी ने स्लीपर का लिया, कोई जनरल में घुस गया। इंजन से लगी, जैसी बोगी सारी इंजन से लगी रहती है ना, वैसी अल्लाह वाले इंजन की तरह है। आप इनसे लग जाओ, ये अलग बात है, गुनहगार होगा, जनरल वाला होगा, कुछ उससे बढ़िया होगा तो स्लीपर वाला होगा, उससे कुछ अच्छा होगा तो 3 एसी में होगा, उससे अच्छा कोई होगा तो 2 एसी का होगा, उससे भी कोई अच्छा होगा तो दोस्तों फर्स्ट क्लास एसी का होगा। लेकिन दोस्तों इंजन का काम मंजिल तक पहुंचा देना है। इसलिए अल्लाह वाले ये नहीं देखते हैं कि मेरे साथ कौन लगा है, गुनहगार है, बदकार है, सियाकार है या नेक है। जब वो दामन से लग गया, रब्बे कायनात की बारगाह में ले जाके ये पेश कर देंगे। तो अल्लाह वालों के दामन से लगोगे तो कल क़यामत के मैदान में इंशाअल्लाह कामयाबी होगी, वरना लगे ही नहीं रहेगा। बोगी काट दी गई हो तो यहीं पे रह जाओगे, इंजन लेके किसी और को चला जाए। तो इसलिए हमारी हमको जरूरत है कि अल्लाह वालों का दामन पकड़ें, और जब पकड़ लिया तो कामयाब है। तो जुनैद बगदादी हैं, लोग कहते हैं ना डायरेक्ट, कहते जुनैद बगदादी दरिया किनारे खड़े हैं, एक शख्स आया, वो भी खड़ा था, पूछा क्या बात है, कहा उस पार जाने का, दामन पकड़ो। पकड़ा दिया, कहा चल तुम कहना या जुनैद या जुनैद। क्या कहना? या जुनैद कहना। और जब दरिया में कदम रखे तो है तो जुनैद बगदादी या अल्लाह कर रहे हैं, और ये इधर पीछे क्या कह रहा है, या जुनैद, दरिया पार कर रहे हैं। बीच मझधार में जब गए, लेकिन जब से उमर को रखा गया, गैर महरम को,
अब आयशा सर पे नकाब डाल के जा रही है, इसलिए पता यह है कि कब्र वाला आने वाले को देखता भी है, पहचानता भी है। मैंने कहा कि हम सबों की माँ सरकार की बारगाह में जाती थी, अब हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जरा बोलिए, जाएंगे ना? जाना है। और मैंने बता दिया ना कब्रों पे जाने का फायदा क्या है। कब्र पे जाकर आप चले जाएंगे, कुरान पढ़ देंगे, कब्रिस्तान में जाकर आप अगर दुआ मांग देंगे, उनके लिए मगफिरत की दुआ दुरूद शरीफ पढ़ के मांग दो, कुरान पढ़ के मांग दो, अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, उसके सदके में बख्श देता है। एक वाकया याद आता है कि एक औरत थी जिसकी बेटी को इंतकाल किए हुए 1 साल हो गया। हर रोज सोचती थी कि ख्वाब में अपनी बेटी को देखूं, ख्वाब में माँ की ममता, वो चाहती थी कि मैं अपनी बेटी को ख्वाब ही में देख लेती। एक दिन रहते हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में गई और सामने कह दो सुभान अल्लाह, साल भर से सोच सोच के भी ना देख सकी, अल्लाह वाले ने तरकीब बता दिया, देखने लगी बेटी की कब्र सामने। और उसके बाद कब्र को खोल दी गई। देखती क्या है, मेरी बेटी के हाथ में हथकड़ी है, पांव में बेड़ी है, आग के शोले हैं, आग का बिस्तरा है, बेटी चिल्ला रही है, करहा रही है। जैसे ही उसके चिल्लाने की आवाज माँ के कान तक गई, आग खुल गई। रोते बिलखते हुए उसी रात दौड़े हुए रहते हसन बसरी की बारगाह में गए, कहा हुजूर मैंने अपनी बेटी को ख्वाब में देख लिया, आपने जो तरकीब बताया, लेकिन मेरी बेटी अज़ाब कब्र में, आप कोई तरकीब बताइए कि मेरी बेटी अज़ाब कब्र से निजात पा जाए। फरमाते हैं जाओ उसके नाम से कुछ सदका और खैरात कर देना। क्या कर देना? सदका और खैरात कर देना। एक दिन अचानक रहते हसन बसरी ख्वाब में देखते क्या है कि एक लड़की है जिसके सर पे ताज है। उसने सलाम किया, सलाम वालेकुम या हसन बसरी। फरमाते हैं तुम मुझे कब से पहचानते हो? कहा हुजूर मैं वही लड़की हूं जिसकी माँ ने ख्वाब में देखने के लिए आपसे तरकीब पूछने गई थी, मैं वही लड़की हूं। कहा तेरी माँ ने तो कुछ और कहा था, हाथ में हथकड़ी देखी, पांव में बेड़ी देखी, आग के शोले हैं, आग के बिस्तरे देखे, तू तो अज़ाब कब्र में थी, मैं तो तुझे जन्नत के बाग में देख रहा हूं। कहा हुजूर ये हक है कि मैं अज़ाब कब्र में थी, मेरी माँ ने जो कुछ कहा वो सही कहा, मेरे हाथ में हथकड़ी थी, पांव में बेड़ी थी, आग के शोले थे, आग का बिस्तरा था, मैं चिल्ला रही थी, करा रही थी, लेकिन अचानक मेरी कब्रिस्तान से एक दीवाने का गुजर हो गया। अचानक मेरी कब्र से, मेरे कब्रिस्तान से एक दीवाने का गुजर हो गया और वो दुरूद पाक पढ़ता हुआ गुजर रहा था। रब को उसका दुरूद इतना पसंद आया कि मुझ जैसे 70,000 गुनहगारों को बख्श दिया और जन्नत में ये मकाम अता फरमा दिया। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो अपने आका पर दुरूद पढ़ने की जरूरत है कि नहीं? बोलिए, सोने जाइए दुरूद पढ़ के सोइए, अगर मौत आएगी तो दुरूद की हालत में जगह रहिए, दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। पता चला कि सरकार देखेंगे कि मेरा आशिक कितना बड़ा आशिक है कि मुझ पर दुरूद पढ़ते रहता है। और जानते हैं ये दुरूद वो काम है जो अल्लाह पढ़ता है, कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह पढ़ता है अपने महबूब पे दुरूद, ये वो काम है जो अल्लाह की सुन्नत है। ये कहिए कि अल्लाह की सुन्नत है ना, तो पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? कब्रों पे जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? मैंने बता दिया है। बुजुर्गों की बारगाह में जाओ, अदब से के साथ जाओ, इसलिए कि अल्लाह वाले देखते भी हैं, सुनते भी हैं और तुम्हारी दुआओं को भी रब की बारगाह में पेश करते हैं। तो यकीनन हमारे लिए कामयाबी इसी में है कि हम जब अल्लाह वालों की बारगाह में जाएं तो अदब के साथ जाएं, एहतराम के साथ जाएं। वरना ये वो बारगाह है, अगर बेअदबी समझ में आई तो तुम्हारी किस्मत भी बर्बाद कर दी जाएगी, तुम्हारे हालात भी बिगड़ जाएंगे। और यकीनन दोस्तों, तुम्हारे दिल की दुनिया जहां तुम संवारने गए थे, तुम्हारे दिल की दुनिया ही नहीं, पूरी दुनिया तुम्हारी बर्बाद कर दी जाएगी। इसलिए अल्लाह वालों की बारगाह में अदब से जाने की जरूरत है। हमारी माँ बहनों से भी ये गुजारिश है कि जब जाओ तो अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आजकल तो एक रस्म बन चुका है, हालांकि जानी नहीं चाहिए, लेकिन एक तरीका बन गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला ताला हम तमामी को हमने जो कुछ कहा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मुझे खास तौर से उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये चंद बातें मैंने कही, कहने सुनने में कोई गलती या भूल चूक हो गई हो, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सहरे चमन, फूल जो निशाद रहे।